नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको और वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पर कुछ पेयर दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट पेयर जो दिया गया है वो आपको मैच करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वो है मुरांगला पीक। ये मुरांगला पीक कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है, यहाँ पर कहा जाता है। दूसरा है पतालसू पीक। पतालसू पीक कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है। तीसरा कहता है कि सिंगेरीला पीक कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। और नेक्स्ट कहता है कि श्रीखंड पीक जो है वो किन्नौर में है। देखो अब इनमें से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट पेयर कौन सा दिया गया है। सबसे पहले देखिए मुरांगला पीक। ये मुरांगला पीक कहाँ पर स्थित है? ये मुरांगला पीक जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है, किन्नौर में स्थित नहीं है। तो ये याद रखिए लाहौल स्पीति में स्थित है। उसके बाद है पतालसू पीक। तो ये पतालसू पीक डिस्ट्रिक्ट चंबा में नहीं है, ये कुल्लू में स्थित है। ये यहाँ पर याद रखिए कि पतालसू पीक कुल्लू में स्थित है। बाकी उसके बाद आता है सिंगेरीला पीक। सिंगेरीला पीक जो है वो कहाँ है? तो सिंगेरीला पीक जो है वो है लाहौल स्पीति में स्थित। ये जो है आपके पास सही दिया गया है। उसके बाद है श्रीखंड महादेव पीक। श्रीखंड महादेव कहाँ पर है? श्रीखंड महादेव कुल्लू में नहीं है, ये किन्नौर में नहीं है, ये कुल्लू में स्थित है। ये आप याद रखिए। देखो ये हमने इंपॉर्टेंट यहाँ से जाना इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में। अब याद रखिएगा कि कौन कौन सी पीक कहाँ पर स्थित है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्रीखंड महादेव में अगर श्रीखंड पीक जो है यहाँ पर कुछ डाउट है तो श्रीखंड महादेव जो है वो कुल्लू में स्थित है और किन्नर कैलाश जो है वो किन्नौर में स्थित है। तो ये दो चीजें जहां पर मुझे लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है वो मैंने क्लियर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी खड्ड मंडी जिले में ब्यास की सहायक नदी नहीं है? देखो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्यास नदी मंडी जिले में, जब एग्जैक्टली मंडी जिले में पूछा गया है तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन डी सरवारी जो है वो मंडी जिले में नहीं पड़ती है। सरवारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब देखो ब्यास नदी की बात हुई है, ब्यास नदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मंडी जिले में जो ब्यास की सहायक नदियां हैं उनमें जो प्रमुख हैं वो हैं उहल, हंसा, तीर्थन, सुकेती, सोन, बडेड, है ना। तो ये जो है ये कहाँ पर है? मंडी पर जो है ब्यास की सहायक नदियां हैं। अगर आप बात करेंगे कुल्लू जिला में तो कुल्लू जिला में हो गया आपकी पार्वती हो गया, पिन हो गया, मलाना नाला हो गया, सोलंग हो गया, फोजल हो गया, सरवरी हो गया और मनारसू हो गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ब्यास की सहायक नदियां हैं। एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो ये देखो नया क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन को आप याद करें। अगर आप देखेंगे आपकी बुक्स पर दिया हुआ कि ये रिवर मंडी में इसकी सहायक नदी है, ये कुल्लू में है, इस तरह से आप याद रखें। फिर अगर आप ब्यास नदी के बारे में जानेंगे तो देखो ब्यास का वैदिक नाम अर्जी क्या है। ब्यास का ओरिजिन रोहतांग दर्रे से होता है। इसकी ट्राइब्यूटरी है लूणी, बेन, बाणगंगा, उहल, बनेर, चक्की, गज, हारला, पतलीगुल, सैंज, सुकेती, मामुनी, तीर्थन, कुनाह, मान। ब्यास हिमाचल में टोटल 256 किलोमीटर बहती है। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में भजौरा के समीप एंटर करती है और मंडी डिस्ट्रिक्ट को संधोल के समीप छोड़ देती है। ब्यास जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में संधोल में एंटर करती है और मीरथल में कांगड़ा को छोड़ देती है। मीरथल में ये फिर पंजाब में एंटर कर जाती है। ब्यास जो है वो सतलुज नदी के साथ जाकर मिलती है हरी का पत्ता नामक जगह में। तो ये बेसिक्स आप ब्यास के बारे में भी याद रखें। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो हमने रिवाइज किए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर द एक्सपल्जन ऑफ गोरखाज इन 1815 धामी स्टेट वॉज फ्यूडेटरी ऑफ। तो 1815 में धामी पर जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था उससे पहले ये धामी जो था ये इसका निष्कासन कहाँ पर था? ये किसका एक्सप्लोजन था यहाँ पर? तो ये जो था बिलासपुर सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो एग्जैक्टली अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं, अगर आपको हिंदी यहाँ पर समझ नहीं आ रही है तो देखो 1815 से पहले जो था वो धामी कहलूर की जागीर हुआ करती थी। कहलूर मतलब बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर की ये जागीर होती थी। धामी की बात करते हैं कि धामी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धामी की स्थापना गोविंद पाल ने जो था वो की थी। 1805 से लेकर 1815 ईस्वी तक यहाँ पर गोरखाओं का कब्जा रहा था। और 1805 और 1815 यहाँ पर तो गोरखाओं का कब्जा रहा, परंतु इससे पहले धामी जो था वो कहलूर की जागीर होती। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय धामी के जो राणा थे उनका नाम था गोवर्धन सिंह।
धामी की जो राजधानी थी वो थी हलोग में, और धामी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 1805 1815 इससे पहले जो था वो धामी कहलूर की जागीर होती थी, बिलासपुर की जागीर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर मुझे एक डाउट क्लियर कर दीजिए जल्दी से। कहलूर हो गया, बिलासपुर हो गया, कहलूर की स्थापना किसने की थी और बिलासपुर की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज हार्विंगर ऑफ प्रमोशन ऑफ भक्ति कल्ट इन हिमाचल प्रदेश? देखो कौन थे? तो जो भक्ति संप्रदाय था उसके अग्रदूत किसको माना जाता है, उसके प्रमोशन किसने की, तो किसको माना जाता है? ये माना जाता है राजा साहिल वर्मन को। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनटी के एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ से मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो यहाँ से हम बात करेंगे राजा साहिल वर्मन। तो राजा साहिल वर्मन जो थे वो 920 ईस्वी में चंबा की स्थापना उन्होंने की थी, और राजा साहिल वर्मन के द्वारा कुछ फेमस मंदिर भी बनवाए गए थे। इन मंदिरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, और ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये 6 मंदिरों का समूह है, और देखो ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। इसके बाद दूसरा मंदिर जो इन्होंने बनवाया था वो इन्होंने बनाया था चंद्रशेखर मंदिर और चंद्रगुप्त मंदिर और कामेश्वर मंदिर। ये मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। तो ये बेसिक्स आप याद रखेंगे किसके बारे में, राजा साहिल वर्मन के बारे में। एग्जैक्टली जो पूछा जाता है यहाँ से वो मंदिरों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो मंदिर इन्होंने बनवाए थे वो मंदिर इंपॉर्टेंट है। इनका आर्किटेक्ट स्टाइल, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का मैंने आर्किटेक्ट स्टाइल बताया उसको भी याद रखें। आई थिंक पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय हुज इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट द पीपल ऑफ सुकेत एगिटेटेड अगेंस्ट द एक्सेसिस ऑफ स्टेट अथॉरिटीज बाय रिफ्यूजिंग टू रेंडर बेगार एज अर्ली एज ईयर 1929। तो किसके उत्साह और प्रेरणा से उत्तेजित होकर सुकेत के लोगों ने राज्य के अधिकारियों की जबरदस्ती के खिलाफ वर्ष 1929 की शुरुआत में बिगाड़ देने से इनकार कर दिया? देखो ये उत्साह जो था ये आया था गदर पार्टी से। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। गदर पार्टी से ये उत्साह आया था जब सुकेत के लोगों ने 1929 में बिगाड़ देने से इनकार कर दिया। अब अगर बात करें हम सुकेत की, देखो सुकेत में जो था वो 3 आंदोलन मैं मुख्य रूप से आपको बताऊंगा। ये 3 आंदोलन आप याद रखेगा। पहला आंदोलन सुकेत में हुआ 1862 में। ये जो 1862 में आंदोलन हुआ था ये एक जन आंदोलन था। सुकेत के राजा उग्रसेन का वजीर था नरोत्तम दत्त। तो नरोत्तम के खिलाफ जो था ये विद्रोह हुआ था, क्योंकि अत्याचारी शासन था उसके खिलाफ पहला ये विद्रोह हुआ। उसके बाद जो सुकेत का दूसरा आंदोलन हुआ ये भी जन आंदोलन था, ये 1878 में हुआ। इस समय सुकेत के जो राजा थे वो थे राजा रुद्रसेन, और रुद्रसेन का वजीर था धुंगल। ये धुंगल वजीर जो था इसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ। और उसके बाद एक आंदोलन हुआ 1924 में। ये जो 1924 में आंदोलन हुआ इस समय सुकेत के जो राजा थे वो थे राजा लक्ष्मण सेन। इस टाइम हुआ क्या था कि जनता के ऊपर बड़ा अधिक कर लगा दिया गया था, लगान लगा दी गई थी, तो बेगार प्रथा भी जारी थी, इसलिए लोगों ने ये विद्रोह जो था वो किया था। तो ये सुकेत के आप आंदोलन याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, द धाम चालसीज बिनानगढ़ झूसीज इज फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवेलेंट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट मीन्स। देखो ये कुछ मैरिज के टाइप दिए गए हैं, आप इनको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो। ये मैरिज के टाइप जो है ये किन्नौर में प्रचलित है। तो ये किस तरह की मैरिज मानी जाती है? तो देखो ये जो है ये लव मैरिज का टाइप है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब ये किन्नौर में प्रचलित मैरिज के टाइप है। देखो किन्नौर में कुछ और भी मैरिज के टाइप प्रचलित हैं जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले तो आप इनको याद रखिएगा कि ये लव मैरिज के टाइप हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले लाहौल के देखो आप, देवांगस्टन और मोतेबियन ये अरेंज मैरिज है। ख्वाची ब्याह ये अरेंज मैरिज है। कुंची ब्याह जो है वो अलॉटमेंट मैरिज है। और खम्पौज के द्वारा जो मैरिज की प्रैक्टिस हैं वो है पख्तून जहा छोछे। ये जहा छोछे जो है मैरिज का डाइवोर्स टाइप है। ठीक है, जो किन्नर जो है ये किन्नौर्स के द्वारा जो परफॉर्म की जाती हैं ये हैं जानेखंग जानेतंग, ये अरेंज मैरिज के टाइप है। और ये धम चालीस बेनगांग ये लव मैरिज के टाइप हैं। धरोश दुबे नियामशा ये देखो ये भी अलग अलग मैरिज के टाइप हैं। दिफांग आशीष हुचीज ये फोर्सेबल मैरिज के टाइप हैं। स्पीति में जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं खानदुम खुबछाचा और तसुत तवाकची ये डाइवोर्स के टाइप हैं।
एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इन सब को अपने हिसाब से प्रोनाउंस कीजिए, ठीक है। जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको वैसे प्रोनाउंस कीजिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला? शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले सेक्रेटरी कौन थे? देखो ये थे एम बॉयल गुड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये जो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर शिमला नगर पालिका जो थी यहाँ पर 1851 में पहली बार जो था ये बनी थी, और जब यहाँ पर इलेक्शन हुए थे तो 1855 में पहली बार नगर पालिका के चुनाव यहाँ पर हुए थे, और 1871 में जो था वो शिमला प्रथम श्रेणी नगर पालिका जो थी वो गठित की गई थी, और 2012 में जो था वो महापौर और उप महापौर के चुनाव जो था वो प्रत्यक्ष रूप से करवाए गए थे, ठीक है। और पहली बार जो प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे तो उस टाइम तो माकपा के संजय चौहान जो थे वो महापौर बने थे और टिकेंद्र पंवर जो थे वो उप महापौर बने थे। ये आप याद रखिए कि पहली बार इसका गठन कब हुआ, ठीक है। 1851 में ये पहली बार नगर पालिका बनी, पहली बार चुनाव कब हुए, इसको प्रथम श्रेणी की नगर पालिका कब गठित किया गया, और कब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए, प्रत्यक्ष रूप से कब चुनाव हुए, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्फर्ड बाय इंडियन नेशनल आर्मी विद शेर ए हिंद टाइटल? तो इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा किसे शेर ए हिंद का टाइटल जो था वो दिया गया था? इस शेर ए हिंद का टाइटल दिया गया था हरि सिंह को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो वैसे यहाँ से मेरे को कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली, परंतु कुछ हम रिलेटेड जो डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से, वो जो इम्पोर्टेंट है वो ये डिस्कस करेंगे कि पहला हिमाचल शिखर सम्मान अवार्ड किसको दिया गया था। तो फर्स्ट हिमाचल शिखर सम्मान जो था वो दिया गया था श्री भवानी दत्त शास्त्री को 1994 में। भवानी दत्त शास्त्री को जो था वो पहाड़ी सम्मान 1988 में दिया गया, और चुरमानी सम्मान जो था इनको 1989 में दिया गया। तो ये आप याद रखिए, बेसिक सा जो श्री भवानी दत्त शास्त्री के बारे में जाना, और हरि सिंह के बारे में कुछ इतनी जानकारी तो नहीं मिली, तो फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव फर्स्ट पहाड़ी कविता अवार्ड इन 1983? तो पहला पहाड़ी कविता अवार्ड 1983 में किसको दिया गया? तो ये जो पहला पहाड़ी कविता अवार्ड था ये दिया गया डॉक्टर बरियाम सिंह को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर बरियाम सिंह को ये अवार्ड दिया गया, ये आप याद रखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड जो था वो मियाँ गोवर्धन सिंह को दिया गया था 1986 में। उसके बाद सबसे पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड 1986 में दिया गया श्री केशव नारायण को, और 1989 में पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जो था वो श्री जयदेव किरण को दिया गया, और पहले परशुराम अवार्ड जो था वो 1987 में सुमन रावत को दिया गया था। ये एथलेटिक्स से संबंध रखती थी। तो ये अवार्ड आप याद रखिए, डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, और उसके बाद परशुराम अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और एक अवार्ड हमने पहाड़ी कविता अवार्ड डिस्कस किया जो 1983 में दिया गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुक टू नगर? देखो यहाँ पर गैप भी नहीं दिया है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, PDF में ठीक कर दूंगा। विशुद्ध पाल के द्वारा ट्रांसफर की गई थी। ऑप्शन ए विशुद्ध पाल जो है वो सही आंसर है। अब विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी जो था वो शिफ्ट की थी। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में जान लेते हैं, जाने पहचाने ही क्वेश्चन है हमारे पास। देखो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का गठन जिले के रूप में हुआ था 1 नवंबर 1966 को। देखो पिछले कल भी अभी डिस्कस किया था। एरिया इसका 5503 स्क्वायर किलोमीटर है। गायत्री टेम्पल कुल्लू में स्थित है। लालचंद प्रार्थी गैलरी कुल्लू में है। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी ने लिखी। जलोरी दर्रा, हामटा दर्रा, दुलची दर्रा ज्वाइन करता है मंडी को कुल्लू से। सिद्धिधार, श्रावण वैली, बचैलियो पीक, त्रिगुई टेम्पल, बछेश्वर महादेव टेम्पल, अंजनी महादेव टेम्पल, दियोटिबा, ये सब कुल्लू में स्थित है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में है। 1965 में मोहाल में एक अंगोरा रियरिंग फार्म भी सेटअप किया गया था। विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी जगतसुक से कुल्लू नगर को शिफ्ट की थी। जगत सिंह ने अपनी राजधानी जो थी वो नगर से सुल्तानपुर को शिफ्ट की। कैलाश पाल कुल्लू के ऐसे राजा थे जिन्होंने अंतिम समय अपने नाम के साथ पाल सुफिक्स जो था वो लगाया था। कांगड़ा के राजा संसार चंद के समकालीन जो तो कुल्लू के राजा थे उनका नाम था प्रीतम सिंह। तिब्बतियंस के द्वारा कुल्लू के ऊपर अटैक किया गया 1530 में।
माना जाता है कि कुल्लू के राजा जो थे वो प्रयाग से कुल्लू में आए थे। कुल्लू के राजा रुद्रपाल थे उस समय जब स्पीति के राजा राजेंद्र सेन के द्वारा अटैक किया गया था, और कुल्लू के राजा प्रसिद्धपाल ने जो था वो कुल्लू को स्पीति के राजा चेत सेन के चंगुल से आज़ाद करवाया था। 1871 में जो था वो जे कैलवर्ट ने विजिट किया था कुल्लू, और सिल्वर माइंस के लिए इन्होंने इंस्पेक्ट यहाँ पर निरीक्षण यहाँ पर किया था। हामटा और कुन्हा सेंटर जो है वो पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो ये बेसिक से क्वेश्चन कुल्लू के बारे में याद रखिए। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल वैली। निम्नलिखित में से किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।